एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जोसा का आज सेकंड काउंसलिंग का सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आ गया है और ये सीट अलॉटमेंट है हमारा वैलिड है 1 जुलाई के लिए। और ये जो सीट अलॉटमेंट है ये हमारा बीटेक वाले बच्चों के लिए और आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलॉट हो चुके हैं। तो आप अपने ई काउंसलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। अब इसका फर्दर प्रोसेस क्या होगा, चलिए हम वो डिस्कस करते हैं। 1 जुलाई तक आपके पास लास्ट डेट है फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट एंड फ़ी पेमेंट। अब आपको क्या करना होगा, अपने पोर्टल पे आपको लॉगिन करके सबमिट विलिंगनेस वाला ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको अपना रैंक और जो कैंपस अलॉट हुआ होगा जिस डिपार्टमेंट के साथ, वो आपको शो हो जाएगा। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कितनी है वो हम डिस्कस करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो हैं आपके क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपकी जो सबमिट विलिंगनेस है, 3 ऑप्शन होंगे आपके पास, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज़। अब फ्लोट का मतलब होता है कि अभी जो कैंपस जिस डिपार्टमेंट में आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाले प्रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए, ऊपर वाले प्रेफरेंसेस वो कोई भी कैंपस किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है, तो आप ऑप्शन फ्लोट चूज़ करेंगे। स्लाइड ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको सेम कैंपस में चेंज ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए। कैंपस चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज होगा जो अबव प्रेफरेंसेस में है, अलॉटेड कैंपस से ऊपर वाले प्रेफरेंसेस, तो आप स्लाइड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपको जो कैंपस अलॉट हुआ है जिस डिपार्टमेंट के साथ, अगर आप उसमें ओके हैं तो आप उसमें आप श्योर हैं कि आप इस कैंपस के साथ एडमिशन में जाना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप 100% कन्फर्म हैं कि आपको अभी और ऑप्शन देखने हैं, काउंसलिंग राउंड में अपीयर होना है, तो आई विल सजेस्ट गो विद फ्लोट ऑप्शन। आगे चलते हैं, इसकी एक्सेप्टेंस फ़ी कितनी है। तो जनरल EWS और OBC NCL कैंडिडेट के लिए 35,000 है, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 17,500 आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है। अब सीट कैंसिलेशन के लिए अगर कोई बच्चा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं दे पाता है बिफोर द डेडलाइन जो आपकी 1 जुलाई है, उसकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नाउ ये हमारे 3 ऑप्शन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज़। अब यहाँ पे अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं और फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में अपीयर नहीं हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज़ मतलब जिस बच्चे को कंफर्म है कि वो अपना एडमिशन इस कॉलेज के साथ लॉक कर रहा है तो वो तो फ़ीस पे करेगा ही। बट अगर आप कंफ्यूज हैं तो फ्लोट या स्लाइड में से आपको एक ऑप्शन चूज़ ही करना पड़ेगा फर्दर काउंसलिंग राउंड में जाने के लिए। तो ये था हमारा अबाउट सीट अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर राउंड 2। और इसकी जो आपकी फ़ी पेमेंट इश्यूज़ अगर कोई आते हैं तो वो 2 जुलाई को आप उसका रेजोल्यूशन कर सकते हो। 3 जुलाई को आपका लास्ट डे होगा क्वेरीज रिस्पॉन्ड करने के लिए। 28 जून आपका 28 जून टू 3 जुलाई आपका इनिशिएशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स, ये सारा प्रोसेस आपका चलेगा। बट अभी इस राउंड का फ़ीस पे करने का हमारा लास्ट डेट है 1 जुलाई। सो अगर आपने सीट एग्ज़िट कर ली है तो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको फर्दर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।